भगवान सुखदेव की कहानी। सुखदेव महाभारत काल के मुनि थे। वे वेद व्यास जी के पुत्र थे। वे बचपन में ही ज्ञान प्राप्ति के लिए वन में चले गए थे। इन्होंने ही परीक्षित को श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाई थी। सुखदेव जी ने व्यास जी से महाभारत भी पढ़ा था और उसे देवताओं को सुनाया था। ये मुनि कम अवस्था में ही ब्रह्मलीन हो गए थे। सुखदेव संतों को कथा सुनाते हुए सुखदेव के जन्म के बारे में यह कहा जाता है कि ये महर्षि वेद व्यास जी के अनियत पुत्र थे। यह 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे। कथा कुछ इस प्रकार है। भगवान शिव पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे। पार्वती जी कथा सुनते सुनते सो गई और उनकी जगह पर वहाँ बैठे एक शुक ने हुंकारी भरना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान शिव को यह बात ज्ञात हुई तब उन्होंने शुक को मारने के लिए दौड़े और उसके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ा। शुक जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा। भागते भागते वह व्यास जी के आश्रम में आया और सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी के मुख में घुस गया। वह उनके गर्भ में रह गया। ऐसा कहा जाता है कि ये 12 बरस तक गर्भ के बाहर ही नहीं निकला। जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर इन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी ये गर्भ से बाहर निकले और व्यास जी के पुत्र कहलाए। गर्भ में ही इन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का सम्यक ज्ञान हो गया था। जन्म लेते ही ये बाल्यावस्था में तप हेतु वन की ओर चले भागे। ऐसी उनकी संसार में विरक्त भावनाएं थी, परंतु वात्सल्य भाव से रोते हुए श्री व्यास जी भी उनके पीछे भागे। मार्ग में एक जलाशय में कुछ कन्याएं स्नान कर रही थी। उन्होंने जब सुखदेव जी को महाराज को देखा तो अपनी अवस्था का ध्यान न रख सुखदेव जी का आशीर्वाद लिया। लेकिन जब सुखदेव के पीछे मोह में पड़े श्री व्यास जी वहाँ पहुँचे तो सारी कन्याएं छुप गई। ऐसी सांसारिक विरक्तियाँ से सुखदेव जी महाराज ने तप प्रारंभ किया। भगवान श्री सुखदेव जी ने पहली बार भगवत सुख तीर्थ में सुनाई। वर्तमान सुख तीर्थ जनपद मुजफ्फरपुर नगर में उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस तरह का कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक